हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, जो दो प्रकार का था, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्राथमिक पुनः स्थापन, द्वितीयक पुनः स्थापन, ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे NBPGR, ठीक है। आपकी क्लास है BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। टॉपिक है आपका प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम NBPGR के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ हमने स्टेप्स बताए थे इसमें, जिसमें प्रोक्यूरमेंट, क्वारंटाइन, कैटलॉगिंग, एवोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जहां हमने एवोल्यूशन तक आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, जिसमें हमने लिखाया था नई पुनः स्थापित किस्म NBPGR के 5 केंद्रों में उगाकर उपज व अन्य लक्षणों का मूल्यांकन के लिए तथा आंकड़ों के आधार पर सूचीबद्ध तैयार करते हैं, जैसा कि फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। क्या था आपका एवोल्यूशन, ठीक है ना। 4th नंबर था आपका एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन, ठीक है। जहां पे एक फ्लो चार्ट हम आपको बनवाएंगे, वो आप बना लीजिए। न्यू वैरायटी, न्यू वैरायटी, ठीक है। क्या है NBPGR, क्या है NBPGR? क्यों भाई? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। ग्रो एट इट्स 5 सेंटर्स, ठीक है। ये क्या बताया? 5 सेंटर पे उगाते हैं, ठीक है। पहला क्या है? ईसापुर सेंटर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। ये 4 हो गए आपके अदर सेंटर, ठीक है। उपज व अन्य
उपज व अन्य लक्षणों के लिए मूल्यांकन करते हैं। आंकड़ों के आधार पर कैटलॉग तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है न्यू वैरायटी एनबीपीजीआर को दी। एनबीपीजीआर ने अपने 5 सेंटर पे उगाने के लिए दी। ठीक है, जिसमें ईसापुर है, बाकी के 4 सेंटर हैं। उन्होंने उपज व अन्य लक्षणों के लिए मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों के आधार पर फिर उसके बाद कैटलॉग तैयार करते हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर। फिफ्थ नंबर है आपका गुणन एवं वितरण। ठीक है, गुणन एवं वितरण, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गुणन एवं वितरण। ठीक है, लिखेंगे इसमें लिखेंगे जब मूल्यांकित किस्म की उपज व अन्य लक्षण प्रचलित उन्नत किस्म से उत्तम होते हैं, प्रचलित उन्नत किस्म से उन्नत होते हैं, तो इसे नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं। बीज उत्पादन व बीज वितरण का कार्य बीज निगमों द्वारा किया जाता है। बीज निगमों द्वारा किया जाता है, जैसे कि फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। एक इसका ही फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है,
जब उपज व अन्य लक्षण मूल्यांकित किस्म मूल्यांकित किस्म प्रचलित उन्नत किस्म मूल्यांकित किस्म नई किस्म के रूप में विमोचित करते हैं। देन बीज उत्पादन, देन बीज वितरण। बीज निगमों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? बीज निगमों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ठीक है। जब उपज अन्य लक्षण क्या है? मूल्यांकित किस्म, प्रचलित उन्नत किस्म, नई वैरायटी के रूप में विमोचित करते हैं। देन बीज उत्पादन, देन बीज वितरण। किसके द्वारा होता है? बीज निगमों के द्वारा होता है। जो सीड एजेंसीज रहती हैं उनके द्वारा बीजों का वितरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुकूलन, एक्लिमेटाइजेशन। क्या है? अनुकूलन। एक था आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एक था डोमेस्टिकेशन, ठीक है, दूसरा था प्लांट इंट्रोडक्शन, तीसरा था एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है ना, यानी अनुकूलन। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका ACCLIMATISATION, एक्लेटेमाइजेशन, अनुकूलन। ठीक है। लिखिए, इसमें पॉइंट लिखेंगे कुछ, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, सामान्यतः पुनः स्थापित किस्मों का निष्पादन। सामान्यतः पुनः इसमें स्थापित किस्मों का निष्पादन निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष होता है। इसका कारण पुनः स्थापित किस्मों का इसका कारण पुनः स्थापित किस्मों का पुनः स्थापित किस्मों का
नए वातावरण में अनुकूलित ना होना है। पुनः स्थापित किस्मों का नए वातावरण में अनुकूलित ना होना है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए डेफिनेशन, परिभाषा। लिखिए इसमें, पुनः स्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरणों में नए वातावरण में उगाने पर उनके निष्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को अनुकूलन, कोष्टक में लिख लेना, एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। इसी में पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, अनुकूलन एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। अनुकूलन एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है, यानी एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुकूलन के लिए पुनः स्थापित किस्म में आनुवांशिक विविधता का यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुकूलित जीन प्रारूप अधिक बीज उत्पन्न करते हैं। अनुकूलित जीन प्रारूप अधिक बीज उत्पन्न करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन जीन प्रारूपों का अनुपात बढ़ता जाता है। कई पीढ़ियों के पश्चात केवल अनुकूलित जीन प्रारूप बचे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनुकूलन का परिमाण 3 कारकों पर निर्भर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्लीमेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दिख रहा है यहाँ पे? पहला है आपका ए,
इन्फिनिटी, जेनेटिक, डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी आनुवांशिक विविधता। ठीक है, तो बुक ले लेना तो फिर प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, एक अभी लेना है बुक के लंच के बाद ले लोगे? ठीक, लंच के बाद मुझसे बोल देना, मैं आपको बुक पर दे दूँगी। इनफाइनिटी 1 अपॉन लाइफ साइकिल पीरियड, लाइफ साइकिल पीरियड यानी जीवन चक्र अवधि। ठीक है, मुझे बुक दे, ले ले बुक, लाओ। ठीक है, लंच के अभी आप लोग जा रहे हो क्या? ठीक है, लंच के बाद बुक ले लेना, या अभी लेना हो तो अभी बता देना। ठीक है, खुशबू सिग्नेचर गया रजिस्टर आपका कहाँ है दूसरा। इनके? इन लोग के जो बच्चे अभी आए हैं इनके साइन हो गए? आप लोग के हो गए? थर्ड स्टेप है आपका मैं ले तो गई थी। ये आपका है? इनफाइनिटी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहेंगे? पर परागण। ठीक है, पर परागण। वीडियो डाउनलोड कर लो, हल क्या लें। इसी में आएगा तीसरे में ए इन्फिनिटी आज तो बच्चे बहुत आए हैं, आज तो बच्चे बहुत आए हैं। क्या है? स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या आएगा? स्व परागण, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? अनुकूलन का परिमाण 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारक हैं। फर्स्ट ये हो गया आपका, ठीक है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेस्टिकेशन, एक्लेमेटाइजेशन और इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन, डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।